नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो TF न्यूज जानी से RL चौधरी की रिपोर्ट। जोमनेर में विश्वविद्यालय में आयोजित समापन समारोह में पधारे कृषि मंत्री किरोड़ी लाल जी मीणा। श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में आज राजस्थान के माननीय कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा द्वारा 3 दिवसीय कृषि मेले का समापन किया गया। इस मेले में ज़्यादा से ज़्यादा किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 3 दिवसीय मेले के माध्यम से राजस्थान व पड़ोसी राज्यों के लगभग 15,000 से ज़्यादा किसान लाभान्वित हुए। इस मेले में 100 के लगभग कृषि प्रदर्शनियां लगाई गई थी। माननीय कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा द्वारा जोमनेर विश्वविद्यालय में आयोजित किसान मेले में कृषि प्रदर्शनियों का अवलोकन किया गया। माननीय कृषि मंत्री ने किसान मेले की प्रशंसा करते हुए कहा कि किसान मेला कृषकों एवं कृषि वैज्ञानिकों को एक साथ लाने का कार्य करता है। साथ ही कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि मेले का आयोजन करना एक अनूठी पहल है। इस मेले से किसानों को कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कृषि से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने का मौका मिलता है। राजस्थान कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा ने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि यह कृषि मेला एक महत्वपूर्ण अवसर है, जहां हम सभी मिलकर नवीनतम कृषि तकनीकी उपकरण और योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस कृषि मेले से हमें अपनी खेती को बेहतर बनाने और उन्नति के मार्ग पे बढ़ने में मदद मिलेगी। मंत्री जी ने बताया कि कृषि में रसायनों का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है, जिसमें मृदा की उर्वरकता के साथ ही हमारे शरीर पे भी दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे बचाव के लिए किसानों को जैविक खेती की ओर अग्रसर होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समन्वित खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को आगे आना चाहिए। विश्वविद्यालय के खेती की प्रगति के लिए किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इस विश्वविद्यालय ने वर्षा जल संरक्षण में जो कार्य किया वो राज्य में ही नहीं अपितु पूरे देश में अनुकरणीय है। साथ ही विश्वविद्यालय ने कृषि क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों एवं नवाचारों के माध्यम से प्रदेश के कृषि विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर किरोड़ी लाल ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, किसान की समस्या समझता हूं। किसान भाइयों को विश्वास दिलाया कि मैं कृषि में तेजी से हर संभव प्रयास करूंगा। इसके बाद कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने अपने उद्बोधन में बताया कि इस 3 दिवसीय किसान मेले में लगभग 15,000 से ज़्यादा किसान व विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रसार शिक्षा निदेशालय की फार्म टेक एशिया कृषि स्मारिका 2024 का विमोचन किया गया, जिसके संग्रहित करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर BL बदाला, डॉक्टर बसंत कुमार बीचर, डॉक्टर BS चंद्रावत, डॉक्टर शिल्ला खरकवाल, डॉक्टर हिना सहीवाला, डॉक्टर चरतलाल बेरवा रहे। इस किसान मेले के समापन समारोह में डॉक्टर अरुण कुमार तोमर, निदेशक केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक, डॉक्टर सुरेश कुमार, निदेशक प्रसार शिक्षा, श्री जसवंत बामनिया, निदेशक ब्राह्मणी इवेंट्स, श्री यूसुफ सहाय ब्राह्मणी इवेंट्स इत्यादि मंचासीन रहे। डॉक्टर सुरेश कुमार ने सभी किसानों व अतिथियों का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि कृषि नवाचारों को देखकर लाभान्वित किया गया है। सरकार के बीच में लड़ाई लड़वा बिल्कुल तीन दिवसीय जो किसान मेला था उसका समापन समारोह हुआ है और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए नवाचारों की यहाँ पे प्रदर्शनी का भी आपने अवलोकन किया। प्रदेश के किसानों के लिए जो प्रदर्शनी का है हाईटेक जो यहाँ पे संसाधन है, किस प्रकार मददगार साबित होंगे सर? किसान नई से नई हाई टेक्नोलॉजी को अपनाएं, उसके लिए प्रदर्शनी भी है और उस टेक्नोलॉजी के कारण किसान को लागत कम लगेगी और फसल भी अच्छी होगी और गुणवत्ता वाली फसल होगी, तो किसान की आय अपने आप बढ़ेगी। तो यहाँ जो 3 दिन का जो प्रशिक्षण रखा गया है उसमें करीबन 15,000 किसान आए हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। इस यूनिवर्सिटी में नरेंद्र विश्वविद्यालय ने कम से कम 15,000 किसान पुरुष महिला दोनों को प्रशिक्षण दिया और उनको जानकारी दी पेस्टिसाइड्स के बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में, नेचुरल बायो जैविक खेती के बारे में और ड्रोन और दूसरे जो
मॉडर्न टेक्नोलॉजी उससे कैसे खेती की जाए उसका प्रशिक्षण यहाँ पर दिया गया है। ये स्वागत योग्य है और ये देश के किसानों को आगे ले जाने का काम है। सर, आपने वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल की आपने तारीफ की करण नरेंद्र अब विश्वविद्यालय आप चलो अभी देख लो, मेरे को जो बताया गया है इस यूनिवर्सिटी का और सबसे बड़ा वाटर 36 करोड़ लीटर के 36 करोड़ लीटर के तालाब है। 36 किसानों से, प्रदेश के किसानों से क्या अपील की जाती है सर वाटर हार्वेस्टिंग में जगह जगह पानी को संचित किया जाना चाहिए, वाटर को हार्वेस्ट किया जाना चाहिए, उसको रोका जाना चाहिए, एक एक बूंद को बचाना चाहिए और ड्रिप और स्प्रिंकलर पर अपन को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ फ्लडिंग से खेती होती है तो उससे ज़्यादा पानी बेकार जाता है। यही हम किसानों को कहना चाहेंगे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की खेती, हाई टेक्नोलॉजी की खेती और इंटीग्रेटेड जो एग्रीकल्चर है उसको अपनाएं। एक खेत में कई तरह को कृषि खेती की जा सकती है। थैंक यू सर। पानी की एक योजना बनाई तो 13 जिला में बूंदे पानी की कमी है। यहाँ भी लाएंगे, यहाँ भी यमुना का पानी लाएंगे, यमुना का पानी लाएंगे 150 में। चलो